8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप शर्मा। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदिशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी द्वितीय भाषा से संबंधित परीक्षा के दूसरे टर्म के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की रूपरेखा को अपनी नोटबुक में लिख लें। तो चलिए बात करते हैं परीक्षा टर्म 2 के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बारे में। देखिए बच्चों, जो ये दूसरे टर्म की परीक्षा है इसके पूर्णांक होंगे 50 और समय होगा 2 घंटे। इसके भाग होंगे 5। पहला भाग जो है उसमें है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न। पाठ्यपुस्तक के पाठ 11 से 20 में संकलित कविता भाग में से पद्यांश का सरलार्थ और पाठ 11 से 20 के गद्य भाग के अभ्यासों में से निबंधात्मक प्रश्न। देखिए, पहले भाग में आपको 11 से 20 पाठ के कविता भाग में से पद्यांश का सरलार्थ है और गद्य भाग के अभ्यासों में से निबंधात्मक प्रश्न है। दूसरा भाग जो है वो है व्यवहारिक व्याकरण का। इसमें है भाववाचक संज्ञा निर्माण, संबंध बोधक, योजक और ये जो है पाठ 11 से 20 में से ही हैं। इसके बाद है पुरुष। इसका है पृष्ठ 118 और 119। इसके बाद अगला भाग है रचनात्मक लेखन का। इसमें है पत्र लेखन और निबंध लेखन। पत्र लेखन में है औपचारिक पत्र। पहला है स्कूल में पीने के पानी का समुचित प्रबंध करने के लिए मुख्याध्यापिका को प्रार्थना पत्र। दूसरा है स्कूल छोड़ने पर प्रमाण पत्र के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र। तीसरा है छुट्टी वाले दिन स्कूल के क्रीड़ा क्षेत्र में क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति लेने के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र। चौथा है अपने गांव के सरपंच को अपने स्कूल के विकास में योगदान देने के लिए पत्र। इसके बाद है अनौपचारिक पत्र, जिसमें है चाचा जी द्वारा आपके जन्मदिन पर भेजे उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र। दूसरा है मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र। तीसरा है मित्र को स्कूल में मनाए गणतंत्र दिवस के बारे में बताते हुए पत्र। आगे है बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र। इसी में है आगे निबंध लेखन। निबंध लेखन में है आपको निबंध है प्रातःकाल की सैर, मेरा प्रिय खेल, शहीद भगत सिंह, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, सत्संगति, कंप्यूटर या मोबाइल के लाभ और हानियाँ, स्वच्छता अभियान, प्रदूषण की समस्या व समाधान, मेरा पंजाब। इसके बाद अगले भाग में है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। पाठ 11 से लेकर 20 के अभ्यास में जो भी मुहावरे व लोकोक्तियाँ हैं वह इस भाग में है। अगला भाग है अनुवाद का। इसमें पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद और पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। पाठ 11 से लेकर 20 में जो भी पंजाबी शब्दों का हिंदी अनुवाद है और जो भी पंजाबी वाक्यों का हिंदी अनुवाद है वो इस भाग में है। तो बच्चों, ये थी आपके परीक्षा टर्म 2 के प्रश्न पत्र की रूपरेखा और पाठ्यक्रम। आगे है प्रश्न पत्र की रूपरेखा। इसमें देखिए आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। पहला भाग है पाठ्यपुस्तक में से प्रश्न नंबर 1। पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता भाग में से 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से एक पद्यांश का सरलार्थ लिखने के लिए कहा जाएगा और ये होगा 5 अंक का। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें पाठ्यपुस्तक में से निबंधात्मक प्रश्नों में से 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा और ये होंगे कुल 12 अंक के। 3 प्रश्न होंगे
जो आपने लिखने हैं। इसके बाद अगला भाग है भाग ख, व्यवहारिक व्याकरण का। ये जो है प्रश्न नंबर 3। इसमें है भाववाचक संज्ञा निर्माण, संबंध बोधक, योजक, पाठ 11 से 20 में से और पुरुष पृष्ठ 118 से लेकर 119 में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 के उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। तो इसके कुल अंक हो जाएंगे प्रश्न नंबर 3 के 4। इसके बाद आगे है रचनात्मक लेखन, प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होगा। इसमें 100% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा और इसके अंक होंगे 8। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, कोई 3 विषय देकर उनमें से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा और इसके भी कुल अंक होंगे 8। इसके बाद अगला भाग है भाग घ, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, प्रश्न नंबर 6। पाठ्यपुस्तक के पाठ 11 से 20 में से 7 मुहावरे लोकोक्तियाँ देकर उनमें से किन्हीं 5 मुहावरे या लोकोक्तियों को वाक्यों में अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा और इसके कुल अंक होंगे 5। प्रत्येक जो है मुहावरा या लोकोक्ति होगी आपके 1 अंक की, तो कुल अंक हो जाएंगे 5। इसके बाद अगला भाग है अनुवाद, पंजाबी शब्दों तथा वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, प्रश्न नंबर 7। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में आएगा पाठ्यपुस्तक के पाठ 11 से 20 में से पंजाबी के 3 शब्द देकर उनमें से किन्हीं 2 का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा और इसके कुल अंक होंगे 2। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 का ही दूसरा भाग जो है उसमें है पाठ्यपुस्तक के पाठ 11 से 20 में से पंजाबी के 3 वाक्य देकर उनमें से किन्हीं 2 का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा और इसके कुल अंक होंगे 4। प्रश्न नंबर 8 जो होगा वो होगा सुंदर लिखाई के लिए और इसके अंक होंगे 2। तो बच्चों ये था परीक्षा टर्म 2 के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की रूपरेखा। तो ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य कर सकें। धन्यवाद।